नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स में आज चर्चा कर रहे हैं देश भर में धर्मांतरण को लेकर लोगों में होड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग में होते हुए एसटी में होते हुए दूसरे धर्मों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इस धर्मांतरण के बीच सरकार भी लगातार कड़े फैसले कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और जिससे धर्मांतरण कराने वालों को करारा झटका लगेगा। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन तमाम लोगों को जो सीधे से पहले से ही हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है और बौद्ध धर्म में है, और यदि वो किसी भी कारण से अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उन्हें SC/ST एक्ट के तहत जो मिलने वाले तमाम सुविधाएं हैं, आरक्षण है या SC/ST एक्ट के तहत जो लाभ मिलते हैं, वह स्वतः ही बंद हो जाएंगे। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और जातिगत दर्जे को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाता है तो वह अपने अनुसूचित जाति का अपना दर्जा खो देगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म परिवर्तन के बाद उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं बंद हो जाएगी। SC/ST एक्ट के तहत जो कानूनी संरक्षण और आरक्षण का लाभ मिलता है वह नहीं मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ ईसाई और मुस्लिम धर्म के लिए है। यदि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में जाता है तो उसका SC/ST एक्ट का दर्जा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदू, बौद्ध और सिख में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उन्हें पहले से ही SC/ST एक्ट का लाभ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NY अंजीरिया ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन लोगों तक सीमित है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। कोर्ट के अनुसार ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति कानूनी तरीके से या तकनीकी रूप से अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं रह जाते हैं। ऐसे में वह SC/ST एक्ट के तहत किसी भी प्रकार की सुरक्षा या विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। दरअसल कोर्ट ने इस विषय में आंध्र प्रदेश के एक पादरी आनंद से जुड़े हुए मामले में कहा कि आनंद ने अकल रामी रेड्डी और अन्य लोगों पर जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ रामी रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 2025 में हाईकोर्ट के जस्टिस N हरिनाब ने इस FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट का तब तर्क था कि क्योंकि आनंद ईसाई धर्म अपना चुका है इसलिए वह अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब इसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। मामले की गहराई में जाने पर पता लगा कि पादरी आनंद पिछले 1 दशक से अधिक समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है। साथ में चर्च में रविवार को प्रार्थना भी कराता है, यानी पादरी का काम करता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, भले ही आनंद के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हो, लेकिन ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं माना जाता है। इसलिए ईसाई धर्म अपनाने के साथ ही इसकी पुरानी जातिगत पहचान और उससे जुड़ी कानूनी सुरक्षा अमान्य हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड्स और तथ्यों की जांच के बाद पाया कि जब कोई व्यक्ति सुरक्षा से रिश्ता है, ईसाई धर्म अपनाता लेता है, कोई भी व्यक्ति यदि खुद स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना लेता है या मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो उसे अनुसूचित जाति की जो सुविधाएं वो नहीं मिलती है। और ये व्यक्ति तो पादरी के रूप में सक्रिय था, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का स्थान नहीं मिल सकता, लाभ नहीं मिल सकता। बेंच ने दोहराया कि SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा देना है जो सामाजिक रूप से इस श्रेणी में आते हैं। धर्म बदलने के बाद उस व्यक्ति को विशेष सामाजिक और कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। बेंच ने साफ किया कि किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने से अनुसूचित जाति का दर्जा
स्वतः समाप्त हो जाता है। आप सोच सकते हो कि पूरे देश भर में इस समय एक चलन सा चल रहा है, लोग हिंदू धर्म छोड़कर कभी ईसाई बन रहे हैं, कभी मुस्लिम बन रहे हैं, कभी दूसरा धर्म ग्रहण कर रहे हैं। और इसको लेकर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी लगातार धर्मांतरण कानून को लेकर कानून सख्त बनाया जा रही है। लेकिन अभी लोगों में होड़ है, कुछ लोग पैसे के लालच में, कुछ लोग ये आरोप लगाते हुए कि हिंदू धर्म में उनके साथ अमान्य व्यवहार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, और इस आधार पर भी दूसरा धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे भी मामले पाए गए जहाँ SC/ST के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, उसने स्पष्ट कर दिया कि देश भर में कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति वर्ग का है, लेकिन यदि वो अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है तो, और ख़ास तौर पर ईसाई या मुस्लिम बन जाता है, तो उसे SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं उसकी छीन ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और उसे SC का आरक्षण का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इस फैसले से होगा ये कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो अब दूसरे धर्म में पलायन नहीं करेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जो आरक्षण का लाभ मिलता है वह भी खत्म हो जाएगा। और कभी अत्याचार अगर उनको होता है भविष्य में, तो वो जो जिस SC/ST एक्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराते थे, तो वो SC/ST एक्ट की धाराओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और तमाम धर्मांतरण करने वालों को सबक भी मिलेगा कि धर्म छोड़ने पर, धर्म परिवर्तन करने पर जो उन्हें लाभ मिल रहा है SC आरक्षण का, वो लाभ भविष्य में नहीं मिलेगा। PK टाइम्स में अभी के लिए इतना ही, फिर देखेंगे नई बात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।